हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैं रुस्तम कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन सीरीज का ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने जाना था डेरिवेटिव्स के बारे में कि क्या है डेरिवेटिव्स और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम डेरिवेटिव्स के टाइप्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स को। हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन और स्वैप्स आते हैं। तो आज हम सिर्फ फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बेसिक्स को समझेंगे और अगले वीडियो में हम आपको फिर से समझाएंगे कि फ्यूचर्स है क्या और इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में अंतर भी समझ में आए और इसमें होता क्या है ये भी समझ में आए, ये टर्म आया क्यों, क्यों लाया गया, इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और कोशिश कीजिए कि पिछला जितना भी सीरीज है उसे आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए कि इस सीरीज में क्या क्या हमने आपको बताया है। डिलीवरी इंट्राडे सारा कुछ हमने बता के रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे सीखिए, उसको समझिए, जिससे कि आप आराम से उसको समझ के आप डेली बेसिस पे या आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जा सकते हैं। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये सीरीज़। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखते रहिए फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को। और चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो हम अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं, चलिए। तो चलिए आज हम समझते हैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डेरिवेटिव्स के टाइप्स के बारे में, कि डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने आपको बताया था फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स होते हैं। तो आज हम सिर्फ समझेंगे फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बेसिक्स को, जिससे आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझेंगे हम फॉरवर्ड्स को, फिर समझेंगे हम फ्यूचर्स को। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु की कीमत अचानक से बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसमें बिजनेस करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आलू का। अगर आलू का दाम आलू की मंडी में कभी अचानक से गिरता हो या बढ़ता हो, तो उसमें बिजनेस करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी देखना पड़ सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है और लेकिन हम इसका नाम रखते हैं रामलाल। ठीक है, ये रामलाल भैया हैं। ये क्या करते हैं, आलू उपजाते हैं और वहीं पर एक कंपनी है XYZ, कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम रखते हैं हम वाई लिमिटेड, जो कि आलू से चिप्स बनाता है। वहीं पर रामलाल भैया क्या करते हैं, आलू का फार्मिंग करते हैं। तो रामलाल को 3,000 रुपया लगता है 100 किलो आलू उपजाने में, यानी 1 क्विंटल आलू उपजाने में उसे 3,000 का खर्च पड़ता है। वहीं पर वाई लिमिटेड ने फैसला किया है, उसका बजट तैयार हुआ है कि अगर हम 5,000 रुपया से ज़्यादा पर क्विंटल के हिसाब से देंगे तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो वाई लिमिटेड को क्या चाहिए कि 5,000 रुपया से कम कीमत पे आलू चाहिए, और वहीं पर रामलाल को 3,000 रुपया से ज़्यादा प्राइस चाहिए, तभी रामलाल को प्रॉफिट होगा, नहीं तो रामलाल को लॉस होगा या वाई लिमिटेड को लॉस होगा। जैसे ही आलू का दाम 5,000 रुपया से ऊपर जाने लगेगा तो वाई लिमिटेड को लॉस होगा, वहीं पर 3,000 से नीचे जाएगा तो रामलाल को लॉस होगा। तो इस तरह से आलू के रेट में उतार चढ़ाव होने से दोनों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए ही फॉरवर्ड्स को स्टार्ट किया गया था। आलू का प्राइस चेंज होने के कारण रामलाल और वाई लिमिटेड को लॉस का सामना ना करना पड़े, इसके लिए दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी पर बाय और सेल करने की बात होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद वाई लिमिटेड और रामलाल को आलू के दाम में फ्लक्चुएशन से कोई लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चाहे आलू का दाम 2,500 रुपये पर क्विंटल हो जाए या आलू का दाम 5,500 रुपये पर क्विंटल हो जाए, ना रामलाल को लॉस होगा ना वाई लिमिटेड को लॉस होगा। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से पहले से एक फिक्स्ड प्राइस पर, फिक्स्ड डेट पर, फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आलू के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव के नुकसान से बच सकते हैं। तो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो फॉरवर्ड बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दो लोग एक फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड प्राइस
और फिक्स्ड क्वांटिटी पर एक चीज़ को एक दूसरे से खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेट भी फिक्स्ड होगा, प्राइस भी फिक्स्ड होगा और क्वांटिटी भी फिक्स्ड होगा। अब मान लो आप कि 1 महीने के बाद रामलाल और वाई लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आलू 4,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 महीने के बाद 4,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से 100 क्विंटल आलू खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि रामलाल का जो प्राइस है वो 3,000 से ज़्यादा होना चाहिए और वाई लिमिटेड का 5,000 से कम होना चाहिए। तो यहाँ बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 4,000 रुपया। अब मान लो 1 महीने के बाद आलू का रेट 2,000 रुपया पर क्विंटल हो जाए तो रामलाल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर 6,000 हो जाए तो वाई लिमिटेड को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि भैया 4,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से हम आपसे खरीदने और बेचने का काम करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचाता है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ बायर और सेलर्स डिसाइड करते हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, ना कोई गारंटर होता है, ना किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा तो रामलाल और वाई लिमिटेड के बीच ही होगा, इसके लिए कोई गारंटर नहीं हो सकता। और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर कोई भी पार्टी अपना पैर पीछे कर ले और या वो कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाए तो कोई भी इसका गारंटर नहीं होगा, जिसके कारण से कि दोनों में से किसी को एक को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ईमानदारी के ऊपर बेस्ड है, तो भैया आपको पता है कि ईमानदारी कितना बचा हुआ है, तो इसी कारण से ये फेल हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के जस्ट बाद आया हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसी के ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमें फ्यूचर्स मिला है। फ्यूचर्स क्योंकि फॉरवर्ड्स का ही बड़ा भाई है, क्योंकि फॉरवर्ड्स के ही नुकसान को देखते हुए फ्यूचर्स का शुरुआत किया गया था। तो अब हम समझते हैं पहले फ्यूचर्स को कि फ्यूचर्स क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि फॉरवर्ड्स के ही सिस्टम पे फ्यूचर्स आया है, लेकिन फॉरवर्ड्स का ट्रेडिंग नहीं होता है। कोई भी ट्रेडिंग, जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते बेचते हैं, तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट रामलाल और वाई लिमिटेड के बीच में था। वहीं पर फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, इसका सारा कुछ एक्सचेंज डिसाइड करेगा और ये एक्सचेंज जो होता है यही हमारा थर्ड पार्टी होता है, गारंटर होता है, और इसी कारण से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होता है, जिसमें दो पार्टी किसी फ्यूचर डेट पर फिक्स्ड चीज़ को फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड प्राइस पर बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि यह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो इसे हम इजीली कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात, ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने की वजह से यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम कभी भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और इसी काम के लिए एक्सचेंज है जो गारंटी देता है। अब यहाँ पर बात था क्या कि पहले रामलाल और वाई लिमिटेड के भी बीच का बात था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रामलाल के जगह श्यामलाल भी आ सकता है, इसमें मोहनलाल भी आ सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है। आप हम कोई भी खरीद बेच सकते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं हो, डेट से पहले भी खरीद बेच सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, फ्यूचर ट्रेडिंग होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम इसमें कभी भी कर सकते हैं। और इसमें हम किसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें हम कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, इसमें हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें हम कोई भी स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स आते हैं उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको फ्यूचर्स का पूरा डिटेल वीडियो समझाएंगे। अभी आप समझे सिर्फ कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में क्या अंतर है। तो फॉरवर्ड्स का ट्रेडिंग नहीं होता है और फ्यूचर्स का ट्रेडिंग होता है। फॉरवर्ड्स में दो लोगों के बीच बात होती है, फ्यूचर्स में कोई भी बायर और सेलर, कितने भी बायर और सेलर हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे फ्यूचर्स को ट्रेड कैसे किया जा सकता है, फ्यूचर्स में क्या क्या होता है। तो हमें लगता है कि आपको फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे फ्यूचर्स के बारे में।